जवाई का सफर शुरू हुआ था एक नॉर्मल ट्रिप की तरह, पर एंड हुआ एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। लोकल गाइड ने बोला लेपर्ड यहीं देखा था। मैंने तुरंत ड्रोन लेके स्काई में उड़ान भर दी, और जैसे ही ड्रोन ने उस डायरेक्शन में टर्न लिया, क्रैश। ड्रोन सीधा लेपर्ड के सामने जा गिरा, और मैं समझ गया जंगल में हीरो कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ वाइल्ड लाइफ। Now, if you are looking for a weekend getaway in Rajasthan, तो जवाई is your दवाई to all the stress you have. This is one of the best, less discovered region of Rajasthan and also known as the leopard capital of India. सफर शुरू हुआ दिल्ली से रात के 10 बजे। बैकपैक, कैमरा, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी। हम रेड बस से बस बुक करते हैं दिल्ली से पाली तक। डिस्टेंस लगभग 650 किलोमीटर और कॉस्ट 800 से 1200 रुपए, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्लीपर मिल जाए। रात भर बस चली, कभी धक्के, कभी ब्रेक, कभी वो अंकल जो बिना रीजन के खराटे मारते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहो तो फ्लाइट या ट्रेन लेकर भी पहुंच सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज जवाई बांध एंड ऑल्सो फालना जो 25 किलोमीटर दूर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट इज महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इन उदयपुर, लोकेटेड अबाउट 120 to 150 किलोमीटर अवे, एंड वहाँ से आप इजीली कैब लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमें जाना था जवाई, और उसके लिए हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम दिल्ली से पाली तक आ चुके हैं और 10 से 11 घंटे का सफ़र था। अभी बज रहे हैं 8:30 बजे, और इसके पीछे अब हम लोकल बस लेंगे समरपुर तक के लिए। पाली से सुमेरपुर का रास्ता 75 किलोमीटर का था एंड टिकट प्राइस वॉज 85 रुपीज़। हाँ जी, क्या हाल। तो हम आ चुके हैं सुमेरपुर। यहाँ थोड़ा सा नाश्ता और फ्रेश वगैरह हो गए हम लोग। अब सुमेरपुर से हम जाएंगे जवाई। यहाँ से जवाई जो है 9.8 या 10 किलोमीटर है, और हम स्टे ढूंढेंगे। और 200 तो नहीं, 250 रुपये दिए हमने, और बोल दिया कि सवारी बिठा दो, क्योंकि 200 रुपये सिर्फ जवाई बांध रेलवे स्टेशन तक के। अब ये 10 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी हसीन था, क्योंकि बीच में आपको मिलते हैं ऐसे नज़ारे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है जवाई रॉयल होटल, और यहाँ पे कमरा है 2500 रुपये एक रूम का, और ये जस्ट आपके डैम से पहले है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे रुकने का, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी तो है, बट आपके पास अगर अपना व्हीकल नहीं है तो बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना। तो गाइस, रूम चूर ले लो, बहुत ही बड़ा रूम चूर है। ये वॉशरूम है, और ये रूम है बालकनी वाला। तो हमें तो जैसे एक ही दिन रुकना था यहाँ पे, इसलिए हमने ये वाला स्टे लिया है। वैसे आप लोग मतलब स्टे की यहाँ कमी नहीं है, बहुत सारे स्टे हैं। 7,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के रूम है। एक सूजन जवाई कैंप है जहाँ पे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी रुके थे, उसका जो रूम का है एक दिन का, वो 1 लाख रुपए। तो आपके ऊपर है आपको कहाँ रुकना है। क्या हाल है मुकेश भाई। तो ये हमारे मुकेश भाई, ये आपको रॉयल जवाई होटल के पास मिलेंगे। ये भी है हमारे भाई। रीजन में लेके जाओगे भैया? हम सुजान वाले रीजन में लेके जाएंगे। और दिल के बड़े अच्छे हैं। हमें आज डैम जाना था, तो इन्होंने अपनी बढ़िया स्प्लेंडर भी दे दी हमें। स्प्लेंडर दे दी इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ठीक है। तो अगर आपको भैया से रेंट पे लेनी है ना, तो 25 रुपये भाड़ा है इसका। 25 रुपये घंटा या पूरे दिन के लिए? अनलिमिटेड 25 रुपये के लिए ये, और चाय भी फ्री है। बैठो बैठो। तो भैया की स्प्लेंडर लेके हम निकल पड़ते हैं जवाई बांध, एंड उसके बाद जो हुआ वो एकदम अनप्लान्ड था। तो मेरे पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं ये है जवाई डैम। राजस्थान के रॉकी पहाड़ों के बीच जो ये शांत सा समुंदर दिख रहा है, ये है जवाई डैम, जिसे जोधपुर के महाराजा उमैद सिंह ने बनवाया था फ्रॉम 1946 टू 1957। बाढ़ को रोकने और पानी को संभालने के लिए बनाया गया ये बांध आज हजारों किसानों और 109 गाँव की लाइफलाइन बन चुका है। बहुत से लोग आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लोकल 6 चीते भी है। हाँ। जो चीते दिखते हैं लोगों को, हाँ। जो शाम होते ही निकलते, तो लोग ऐसा पब्लिक देखने के आते हैं। चीते जो हैं किसी को अटैक नहीं करते, किसी को काटते पीटते, एक भी चीता नहीं। नहीं गिरता। कोकोरेट ज्यादा, मगरमच्छ है डैम के अंदर। मगरमच्छ है, 700 कम से कम मगरमच्छ की संख्या हो गया 700-800 के लगभग होगा। क्या बात है, दिखते हैं लोगों को। दिखते हैं। अब आनंद जी और किशोर जी को हम इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा कि चलो आज हम आपको बेड़ा गांव दिखाते हैं। पे एक बात बोलते कि माया महादेव की, यानी कि माया यानी कि लक्ष्मी, वो भी महादेव की पूरक है। क्या बात है, सही बात है। इनक्रेडिबल थॉट। लाओ अपने सारे पैसे मुझे दे दो। भैया आप कहाँ पे लगाते हो समोसे? बेड़ा गांव में लगाते हैं। आपका नाम क्या है? सिंह। तो अभी हम जाएंगे
रबाड़ी ट्राइब के लोगों के घर पे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और मज़े करेंगे। तो भैया बता रहे हैं यहाँ सलमान खान ने जब हेड मारा था तो यही यहाँ पे छुपा था। वो ठाकुर की हवेली है, किसी ठाकुर की हवेली है। बेड़ा गांव की लाइफ काफ़ी स्लो एंड सुकून भरी है। शहर के ट्रैफिक की जगह आपको यहाँ भेड़ बकरी का ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा और लोग वो भी काफ़ी अच्छे और प्यारे हैं। स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? पाँचवीं में। मज़ा आता है यहाँ रहने में? आता है। क्या करते हो दिन भर? घूमते हो? रेवाड़ी लोगों से मिलने, और ये देखिए इनका घर है, तो अभी हम उनसे मिलेंगे, पूछेंगे। तो आपने ये जो पहनी है चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। अच्छा, तो यहाँ का रिवाज है ऐसे पहनना? ये देवासी ड्रेस का परंपरा का ये ड्रेस। अच्छा, तो ऐसे इसको रेवाड़ी बोलते हैं देवासी। हाँ पेड़ बकरी चलाना इनका काम है, हाँ, पर तो इनका ऐसे खेती बाड़ी है। परंपरा तो हमारे परदादा ये था, ये कम से कम 200 के ऊपर साल हो। 200 से ऊपर साल हो 200 साल से ये गए। और लेपर्ड वगैरह से आपको कुछ ऐसे कभी सामने आ जाए? कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। क्या बात है। तो मतलब आप ऐसे लाठी लेके जाते हैं या बंदूक भी लेके जाते हैं? साथ लाठी लेके जाते। लाठी लेके जाते। भाई अब चाय पिला रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया चाय के लिए। ऐसे चाय देते हैं प्यारे में यहाँ पे। ऐसे एक शहर के आदमी ने बेचारे गांव वाले आदमी से उनकी पकड़ी छीन ली है। हालांकि मैं इन सबसे पहली बार मिला था, पर गांव वालों का अपनापन शहर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अपना होता है। बेड़ा की खासियत यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के खेत, हरियाली, भेड़ बकरी और मंदिर भी है। इसलिए हम महादेव जी के दर्शन करने निकल जाते हैं और रास्ते में हमें एक दिल को छू जाने वाला सनसेट दिखता है। क्या मस्त माहौल हो गया है भाई साहब, आप देखो, बहुत ही सुंदर हो गया है, बहुत सुंदर। हम बील करासी वाले एरिया में हैं और ये जो मंदिर है ये महादेव मंदिर है। 2006 में इस जगह बाढ़ आई थी और सिर्फ ये जो मंदिर, जो शिवलिंग है और जो नंदी है, सिर्फ वो बचे रह गए थे और बाकी सब पूरा आसपास का एरिया तबाह हो गया था। वहाँ तक थे, तो वो ऊपर वो दिख रहा ना, ऊपर, हाँ, वहाँ तक पानी था। तो ये जूनी बेड़ा के पीछे झरना है, ये जो पानी आ रहा है उसी झरने से आ रहा है पानी। रात का टाइम है, रात के टाइम पे सेफ नहीं है इसलिए हम जा नहीं रहे, पर अगर आप आते हैं तो फिर आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ, इस झरने पे आएँ और बढ़िया शिव जी के दर्शन करने के बाद झरने में नहाएं, मज़ा आ जाएगा। महादेव 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 महादेव। ओम नमो गंगे विष्णुमूर्ति नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगे विष्णु। चले झरने चलते हैं ना, क्या हो गया? अरे रात नहीं तो भैया, ये झरने में जाना है, हमको हमारी मौत प्यारी है। यहाँ लेपर्ड आते थे, ऐसा नहीं कि हमारा झरना निकल जाए, चीते खा जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे जंगलों में। अभी हम एक और काका के आए हैं। क्या नाम है काका का? इनका नाम है धनाराम जी। अब धनाराम जी के धुआंधार परफॉर्मेंस देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ के ठाकुरों की हवेली, जिसका नाम था कासल बेरा एंड ये काफ़ी मस्त हेरिटेज स्टाइल में बना हुआ था। ये लोग गेस्ट को अपनी खुद की सफारी भी प्रोवाइड करवाते हैं। जवाई में एक बहुत सुंदर जैन मंदिर भी है और एक जैन धर्मशाला भी, जहाँ आप 500 से 1000 रुपए देकर रुक सकते हैं। एंड में हमने आनंद जी और किशोर जी के मित्रों के साथ थोड़ी पंचायत की और अपना दिन यहीं ख़त्म करा। सुबह के 5 बजे जब आधा जवाई सो रहा था, हम निकल जाते हैं जवाई लेपर्ड सफारी के लिए सुजान कैंप के आसपास के रॉकी हिल्स की तरफ। हमारा टाइम हो गया है, देख सकते हैं आप लेपर्ड सफारी का। तो जवाई को लेपर्ड कैपिटल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रबाड़ी पीपल या फिर जो भी नॉर्मल लोग हैं वो लोग सब को एग्जिस्ट मतलब करके रहते हैं ये लोग, और ना लेपर्ड इनको अटैक करते हैं ना इनकी भेड़ बकरी खाते हैं। तो इट्स अमेजिंग, मतलब सुनने में एक ऐसी बात लगती है कि इट्स वेरी शॉकिंग, बट इसलिए जवाई सेफ़ है आपके लिए आना, मतलब आप यहाँ आके रह सकते हैं एंड लेपर्ड विल नॉट अटैक इवन यू। कल हम रबाड़ी लोगों से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया। लेट्स गो भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलो गाइस, हम जा रहे हैं सफारी पे। वी गेव अराउंड 3500 रुपीज़ फॉर अ जीप एंड उस जीप में आप 4 से 5 जने बिठा सकते हो।
यहाँ सफारी सुबह सनराइज और शाम को सनसेट से पहले होती है, क्योंकि इसी टाइम पर लेपर्ड सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और मज़ा सिर्फ लेपर्ड देखने का नहीं, बल्कि इस रॉ रॉकी लैंडस्केप, गोल्डन सनराइज और हिल्स के बीच ऑफ रोडिंग का भी है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हिल रही है हमारी गाड़ी और पूरा एक्सपीरियंस इसी चीज़ का, ये कांटों से बचना है आप लोगों को। सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। हाँ और तेरी ओ भाई साहब, मज़े बहुत आ रहे हैं भाई साहब, मज़ा बहुत आ रहा है। ये देखो आप, पूरी वाइब आ रही है एकदम सफारी वाली। और अभी हम रुके हैं सनराइज़ पॉइंट पे। ऐसी पहाड़ियाँ हैं चारों ओर और ये अभी सनराइज़ होने वाला है। बहुत ही गजब होगा, मज़ा आ जाएगा। हमने काफ़ी देर तक लेपर्ड की तलाश की, पर लेपर्ड दिखने को ही तैयार नहीं था। इसलिए हम थोड़े उदास हो ही रहे थे कि हमारे मुकेश भाई ने ले ली गाड़ी फुल स्पीड में। रास्ते में एक ऐसी इंक्लाइन आई कि भाई मज़ा ही आ गया। अब ऊपर पहुंच के मैंने निकाला ड्रोन कि चलो मैं ही लेपर्ड ढूंढ लेता हूँ। ये जो ग्रीन बुशेस आप पानी में देख रहे हो, ये डूबे हुए पेड़ हैं, क्योंकि डैम से थोड़ा पानी छोड़ दिया गया था। ड्रोन उड़ाते हुए हमारे कपिल भाई ने आखिरकार लेपर्ड ढूंढ ही लिया। एक्साइटमेंट इतनी कि सबने घेरा बना लिया और कहा कि ड्रोन लेपर्ड के पास ले जाओ। अब इतिहास गवाह है, कभी भी लोगों की बातों में आकर ओवर एक्साइटेड होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। फुल एक्साइटमेंट में मैं भी बिना सेफ्टी ऑन किए ड्रोन लेपर्ड के पास ले गया। फिर होना क्या था, पहले लेपर्ड डरा, उसके बाद मेरा ड्रोन क्रैश हुआ और जोर से एक आवाज आई, लेपर्ड की नहीं, मेरा दिल टूटने की। तो गाइस हमारा ड्रोन जो है फंस चुका है। सब वहाँ पे लेपर्ड था, उसकी वीडियो बना रहे थे, वीडियो तो आ गई है। ड्रोन जो है हमारा, ड्रोन फंस गया है। किस्मत ऐसी थी कि भाई ड्रोन गिरा था लेपर्ड की केव के सामने, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड जोन था। पहले लेपर्ड काफ़ी देर तक वहीं ड्रोन ढूंढ रहा था, पर जब वो गया तो हमें मिले दो फरिश्ते, जिन्होंने वहां पहुंचकर ड्रोन को सक्सेसफुली टेक ऑफ कराया। एंड भाई तब जाके मेरे मुंह पे स्माइल वापस आई। भाई ने मेरा यार ड्रोन वोन दिलवा दिया, ये मेरी जान है भाई। ये देख रहे हो, इसकी पप्पी भी ले लूँगा अभी मैं। पंखा वंखा ये सब फंस गया था। ये उसकी वो है पूरी थोन की शायद, जो अंदर होता है। भाई साहब आप वो देखो स्टीप। और वो ड्रोन जी, द्रोणाचार्य जी हमारे दिख रहे हैं। तो रहे हैं कि आज भाई लेपर्ड, लोग यहाँ लेपर्ड से डरते हैं, हमने लेपर्ड को ही डरा दिया आज, भगा दिया उसको। जाके लेपर्ड अपने दोस्तों को बताएगा, भैया बता रहे हैं अचानक से कुछ चीज़ आई थी, हाँ उड़ती उड़ती चीज़ आई थी और उसने ले ली। भाई साहब मता बच गया। शाश्वत भाई बोल रहे हैं कि लेपर्ड अपने दोस्तों को बताएगा, और उसके दोस्त भरोसा नहीं करेंगे कि अरे चल झूठ बोल रहा है। भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था यार, मतलब आप आओ। भैया आपका नाम क्या है? कपिल भाई है, जूम सफारी। और अपना भाई है वो मुकेश, और भाई है इनका मुकेश। जूम सफारी करके इनकी वो चलती है एजेंसी, जवाई जूम। जवाई जूम। ये देखो मेरे फैन वगैरह। मुझे भी तो, मैं भी सफारी वाला हूँ, मैं भी ड्रोन में हाल पे रहता। क्या बात है, थैंक यू भाई। ओके, बहुत बढ़िया सफ़र हो गया, मज़ा आ गया। सफ़र भी करा हमने और सफ़र भी किया है। तो ये थी कहानी जवाई की। आई रियली होप कि आप सबको ये कहानी पसंद आई। यहाँ तक बने रहने के लिए एक जोर की झप्पी। एंड आप सब लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहो, मैं ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगली कहानी होने वाली है राजस्थान के एक और हिडन जेम की, जिसका नाम है पासवान।